भैया। बोलिए श्री राधे मात की। भाइयों, आवाज अलवर से लेकर दिल्ली तक और राजस्थान की राजधानी जयपुर तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे एक बार जोर से बोलता हूं कि कुमार किसी से पीछे नहीं है। तो एक बार आवाज संजय जी के कानों में ऐसी गूंजनी चाहिए कि था 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आपके समाज की भागीदारी भूले नहीं। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलिए श्री राधे मात की, बोलिए श्री राधे मात की, बोलिए भरतरी महाराज की, बोलिए विजयसन माता की। मंच पे विराजमान इस प्रजापत समाज के देश का गौरव मेरे बड़े भाई राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर लोकेश प्रजापति, मंच पे विराजमान मेरी बड़ी बहन और पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज जी प्रजापत, मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई और इस अलवर के लोकप्रिय विधायक और लोकप्रिय के साथ साथ में इस प्रजापत समाज को आधी रात में भी काम आने वाले विधायक, और इस कुंभ के अंदर आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे प्रशासन से लो और चाहे किसी भी चीज से लो। और मेरे जो राजीव जी हैं, ये हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। मैं तहे दिल से आपका इस मंच के ऊपर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे संजय जी शर्मा, मंच पे विराजमान प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा मनीष, मंच पे विराजमान कालूराम जी, मंच पे सभी मंचासीन, नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं इन पे सभी का ले रहा हूं। दुर्गा लाल जी बैठे हैं और इस अलवर में इतिहास रखने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक बाबूलाल जी, कार्यक्रम के संयोजक जो दिन रात अपना घर छोड़ के इस अलवर में बैठे हैं, ऐसे युवा नेता भाई राजीव जी प्रजापत, मंच पे विराजमान जिनका अभी अभी उद्बोधन हो रहा था, और पूर्व रिटायर्ड प्रिंसिपल गुरु जी के नाम से जाने जाने वाले प्रभुलाल जी प्रजापत, लक्ष्मण जी और राम निवास जी, एडवोकेट संजीव जी, नवल किशोर जी, राम निवास जी, बलवीर जी, दीपक जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक जिले के कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया और हमको यहाँ बुलाकर बोलने का मौका दिया। भाइयों, ये भरतरी बाबा की तपोभूमि है अलवर, और भरतरी बाबा का और कुमारों का रिश्ता अलवर के जन जन जानता है कि क्या रिश्ता था। जब वो घर छोड़ के वैराग्य के लिए आए थे तो इसी प्रजापत कुमार के घर में रहे थे। प्रजापत कौन है और क्या है? प्रजापत वो है जो भगत से भगवान को अगर किसी ने मिलाया तो वो मिलाया मां श्री राधे देवी ने, जो भक्त प्रहलाद को भगवान के दर्शन अगर किसी ने करवाए थे तो इस प्रजापत समाज की कुल देवी श्री राधे देवी ने कराए थे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम देश के अंदर। 77वां अभी 77वां हमने जो है आजादी का दिवस मनाया है। लेकिन एक बार अगर मैं पलट के पीछे इस समाज की तरफ देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि आजादी के 75-77 साल बाद भी मेरा समाज इस मुख्य धारा के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ गया है और विकास की मुख्य धारा के अंदर आज भी हम लोग सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। तो इसको कहीं ना कहीं देख के बड़ा दुख होता है। कहीं ऐसा नहीं हो, सबका विकास होना चाहिए। मैं सब जातियों का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन साथ ही साथ उन सभी जातियों की अग्रिम पंक्ति के अंदर मेरे समाज को भी बैठा हुआ देखना चाहिए। सरकार चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, वो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होती है।
और सभी समाज सभी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसमें गलती कहीं ना कहीं, सब कहते हैं पार्टियों की गलती है, मैं कहता हूं इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि आज तक हम राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी को कहीं ना कहीं काउंट नहीं करा पाए। विधायक जी बैठे, मैं आज विधायक जी भी मेरी बात का समर्थन करेंगे कि इस प्रजापत समाज का कोई व्यक्ति आपके पास में इसलिए नहीं आता होगा कि उसका बेटा चोरी के इल्जाम में चला गया है या किसी खून खराबे के इल्जाम में चला गया है। विधायक जी किसी थाने के अंदर फोन कर दो ताकि मेरे समाज का बेटा छूट जाए, इसके लिए इस समाज ने आपको कभी भी परेशान नहीं किया होगा। विधायक जी, मैं संजय जी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब देने की बारी आती है, जब पंचायत के चुनाव होते, जब नगर निगम के चुनाव होते, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में ये कुमार नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का भी होता है कि इस राजस्थान में हम बहुल्य जातियों के अंदर कहीं ना कहीं काउंट होते हैं। नागौर हुआ, झुंझुनू हुआ, सीकर हुआ, पाली हुआ, हमारी तादाद किसी से कम नहीं है, लेकिन जब संगठनों के अंदर पद दिए जाते हैं तो ये समाज किसी को नजर नहीं आता है। मैं आज इस मंच से किसी पार्टी को दोषारोपण करने नहीं आया हूं, आज इस मंच से मैं आपको जगाने के लिए आया हूं और आपको सच्चाई से आईना दिखाने आया हूं कि गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है कि हम कभी मांगने नहीं जाते हैं। अभी कार्यकारिणी बनी थी अलवर की, मैं बिल्कुल जानता हूं, किसी ने कहा नहीं होगा संजय जी को कि मेरे को भी कुछ बनाना, मेरे को भी कुछ करना। आपको मांगना पड़ेगा, आपको अपनी भागीदारी दिखानी पड़ेगी। आज जब भागीदारी दिखाने का टाइम आया तो मेरे 2 बार बोलने के बाद भी मेरे बंधु आप अपनी संख्या अपने आप कर्म करने में लगे हो, कोई दाएं घुसा हुआ है, कोई बाएं घुसा हुआ है। आप प्रथम पंक्ति में सामने आके बैठिए और आज इस अलवर का लोकल कार्यक्रम है और आपका लोकल विधायक आपके सामने है। अगली बार कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शिक्षा की बात होती है, अभी अभी गहलोत जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, कई समाज के लिए बोर्ड बनाए। मेरा उनका बोर्ड बनाने पे ऐतराज नहीं है भाई, मिलना चाहिए, हर समाज को मिलना चाहिए, हर धर्म को मिलना चाहिए, हर जाति को मिलना चाहिए। लेकिन गहलोत जी, हृदय में दुख और पीड़ा यहां आके उठती है कि माननीय वसुंधरा राजे जी ने एक बोर्ड बनाया था कुमारों के लिए, माटी कला बोर्ड। आपने पहले तो हमारे साथ में धोखा किया कि डूंगर राम जी को आपने उपाध्यक्ष बना के और हमारे को झुंझुना पकड़ाया पूरे 1 साल तक। जब समाज का दबाव हुआ, उस दबाव के बाद में आपने उनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन ऐसा अध्यक्ष बनाया गहलोत जी, ऐसा अध्यक्ष बनाया गहलोत जी कि मुझे आज इस मंच से कहने में किसी तरीके की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि आपने अध्यक्ष और गाड़ी तो दे दी, लेकिन 100 रुपए का बजट भी समाज पे खर्च करने के लिए नहीं दिया। नहीं चाहिए मेरे को ऐसा अध्यक्ष का पद, जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं अपने समाज का भला नहीं कर सकता हूं, जिस अध्यक्ष के पद पे रख के मैं अपने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकता हूं, जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं अपने बच्चों के लिए स्कूटी की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं, और जिस अध्यक्ष के पद पे रह के मैं मेरे समाज को चाक नहीं बांट सकता हूं, ऐसे अध्यक्ष के पद पे रहने का मुझे कोई भी अधिकार नहीं। परिस्थितियां बदली है। मैं इस समाज का जन्म जन्मांतर से रिश्ता जानता हूं, क्योंकि मैं कुमार का बेटा हूं, मैं इस माटी का लाल हूं, मैं इस माटी में पैदा होता हूं, इस माटी के साथ खेलता हूं और इसी माटी के अंदर मेरा अंतिम संस्कार होता है। इसलिए इस माटी की कीमत मैं जानता हूं।
और इस माटी की कीमत जानते हुए मैंने खुद की तो जानी है, लेकिन इस मिट्टी की कीमत और इस मिट्टी का अहमियत भी मैंने पूरे समाज को दिखाया है। मेरे बुजुर्गों ने अगर आपको पानी पीना सिखाया और पानी को कहीं पे एकत्रित करके इस मिट्टी में रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे बुजुर्गों ने किया है, इस कुमार ने किया है। लेकिन आज ये कुमार इस हाशिए पे खड़ा है कि अगर वो बर्तन बनाता है तो उसको मिट्टी भी कहीं से नहीं उपलब्ध कराते हम। क्या ये सरकार जानती नहीं है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री जानता नहीं है कि कुमार अगर मटके बनाएगा तो मिट्टी कहां से लाएगा? जिस तरीके से आप भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराते हो, क्या मटके बनाने के लिए मेरे इस कुमार के लिए भी बीघा 2 बीघा का अलॉटमेंट कर सकते हो? क्या कर सकते हो क्या? और क्या आप मांग सकते हो क्या? अगर आप मांग सकते हो तो एक बार जोर से नारा लगा के बोलिए, बोलिए श्री राधे माता की। ये गहलोत जी के कानों में पड़ना चाहिए। आजकल बहुत सारी घोषणाएं गिनवाते हैं, तो एक घोषणा अगर आपकी ये भी अगर वो मंजूर कर लेते हैं तो मैं इसी मन से और ऐसा दूसरा मन सजा के बड़े खुले दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगा। क्या कुमार को बीघा 2 बीघा जमीन मटके बनाने के लिए मिल सकती है? क्या मिल सकती है? क्या मांग करता है आज कंपनी बाग कुमार के लिए बीघा 2 बीघा का अलॉटमेंट? मांग करता है क्या? जोर से बोलिए, मांग करता है क्या? तो हमको 2 बीघा 2 जमीन दीजिए। और जब सरकार आए भारतीय जनता पार्टी की अगर अगली बार, तो मैं माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि विधायक जी, जब तक हमारा इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, जब तक हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में नेतृत्वहीन है, जब तक आप तो ब्राह्मण हैं, कुमार और मेरा और आपका रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का है। आपके मंत्रों का रिश्ता है, मेरे कलश का रिश्ता है। आपके मंत्र पूर्ण जब तक नहीं हो सकते, जब तक मेरे कलश की स्थापना नहीं होती, तो इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में अगली बार आप जाएंगे और 100% जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे हमारी इतनी सी मांग जरूर रखिए, क्योंकि वो परिस्थितियां अलग थी जब हम कहीं से भी मिट्टी खोद लाते थे। आज की परिस्थितियां अलग है, तो आप इतना सा ध्यान रखिएगा। इस अलवर में और इस राजस्थान के अंदर अभी प्रभुलाल जी कह रहे थे मटका मंडी होनी चाहिए। बिल्कुल मटका मंडी होनी चाहिए। कृषि मंडी होती है, अनाज मंडी होती है, और इन दोनों के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई बिकने वाली चीज होती है तो राजस्थान नहीं पूरे देश में मटका बिकता है। हर घर के अंदर आपको 1-2 मटके जरूर मिलेंगे। तो जो मटका सबसे ज्यादा अनाज के बाद में अगर कोई बिकता है तो मटका बिकता है, तो उसकी भी मंडी होनी चाहिए और उसकी भी दुकान होनी चाहिए। इस मंच पे मेरे ख्याल से अलवर के महापौर महोदय भी बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना अलवर के महापौर महोदय। महापौर महोदय, मेरा एक निवेदन है, सरकार तो आएगी जाएगी, बात की बात है, इस अलवर के प्रथम नागरिक तो आप हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जैसे जयपुर डेयरी के बूथ अलॉट होते हैं, उस तरीके से किसी तरीके का नगर निगम में कोई प्रावधान बनाइए। और जो हम लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई जो रोड के सड़क पर बैठ के मटके बेचते हैं, उनके लिए भी किसी तरीके का बूथ का आवंटन जरूर आप इस चीज को लेके आइएगा, ताकि जिस तरीके से बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, उसमें हमारा नुकसान हो जाता है और हम भरपाई नहीं कर पाते। हम तहे दिल से अगर आप इस तरीके का कोई प्रावधान लेके आएंगे तो मैं बिल्कुल खुले हृदय से आपका स्वागत करूंगा। आरक्षण की बात हो रही थी, गहलोत जी ने 7% आरक्षण दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं तो करना तो नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी के लिए आरक्षण दिया। मूल ओबीसी के लिए आरक्षण कैसे भिन्न करेंगे? वो कैसे? वो तो विधायक जी ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे आपको, लेकिन उसका डिवाइडेशन कैसे मूल ओबीसी में डालेंगे, क्योंकि ओबीसी का कोई वर्गीकरण नहीं हो रखा। हम भी इस मंच से, आज इस कंपनी बाग से, मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, उन्हीं से मांग कर सकता हूं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग जरूर करता हूं कि आपने गुर्जर भाइयों को आरक्षण दिया,
5% दिया, 3% दिया, मुझे संज्ञान में नहीं है। लेकिन इस कुमार समाज को भी अगर आप 5% का आरक्षण अलग से दे देंगे तो ये पूरा समाज राजस्थान में आपका ऋणी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम तो मक्का बेच के अनाज लेने वालों में से हैं। हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे भाई विकास प्रजापति आरएएस बनता है तो अपनी मेहनत से बनता है, किसी सरकार या किसी छात्रवृत्ति का उसके अंदर किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। आप देंगे तो मेरी बेटियां जो इधर बैठी है, मेरी बहनें जो इधर बैठी है, इनकी भी प्रशासन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होएगी। तो हमारा भी विकास, आजादी के अमृत महोत्सव में इस विकास की भागीदारी में हम भी आपके साथ में पंक्ति में खड़े मिलेंगे। मंच पे वक्ताओं की लिस्ट बहुत है, सरकार के आरोप प्रत्यारोप तो बहुत है, लेकिन बात समाज की भी हो जानी चाहिए। हम बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं और कुछ हमारे अद्भुत नेता भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। मैं किसी की मन से किसी प्रकार की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे गले से भी ऊपर तक भर गया। मेरे को आदरणीय लक्ष्मीचंद जी ने बताया था और उन्होंने एक दिन समझाया भी था कि हम वो लोग हैं जो बंद कमरे में बात करनी होती है तो वो तो जाके चौक चौराहे पे करते हैं, और जो चौक चौराहे पे बात करनी होती है वो ऊखली में अंदर जाके बंद कमरे में गुल फोड़ते हैं। तो मेरा उन सभी नेताओं से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने समाज के लोग जो मेहनत करते हैं, अगर उनसे कोई समस्या, कोई तकलीफ, किसी तरीके का कुछ हो तो आप उसके भाइयों बंद कमरे में बैठ के समझा सकते हो, बोल सकते हो, व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हो। लेकिन 50,000 लोगों की भीड़ के अंदर जब पूरा देश आपको देख रहा होता है, पूरा राज्य आपको देख रहा होता है, और एक महिला का चरित्र हनन आप करते हो और पूर्व प्रदेश मंत्री बहन सरोज प्रजापति का नाम लेके अगर आप कुछ बोलते हो तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और बुरा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कल सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये समाज बहन सरोज प्रजापति के कार्यों को नहीं बुला सकता है। वो पार्टी में प्रदेश मंत्री नहीं है, वो हर समाज के बेटे के लिए तैयार नहीं है। माननीय अरुण चतुर्वेदी जी के यहाँ मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा बहन सरोज जी को ले लो, तो मेरे को बोला मदन जी आप कुमार हो, बहन सरोज जी भी कुमार है, आपका क्या होगा? तो मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलेगा और उनके भाग्य में जो लिखा है वो उनको मिलेगा। लेकिन उनकी इतने सालों की तपस्या भारतीय जनता पार्टी में है तो उसका कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हो गई तो उसका रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आप 50,000 की भीड़ के अंदर इस तरीके से नाम लेके बोलते हैं, गलत बात है, मुझे पीड़ा होती है। तो ऐसा मेरा निवेदन है कि कृपया ना बोले इस तरीके से किसी के। आप सम्मान्य हैं, आपने जो काम किए हैं, मैं उसकी किसी तरीके से कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि हर आदमी समाज में काम करने वाला कहीं ना कुछ जागृति लेके आता है। आज इस अलवर में महाकुंभ हो रहा है, ये अलवर के लोगों के साथ मैं 3 बार बैठा हूं, आया हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस दिन भी मैं आया था उस दिन भी मैंने कहा अलवर का लोकल नेतृत्व आगे रहना चाहिए, हम लोग पीछे रहेंगे, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपका अधिकार नहीं छीन सकते। एक बहुत अच्छी बात और चली, बात चली हम वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट का बहिष्कार क्यों करेंगे? वोट का बहिष्कार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम वोट का बहिष्कार? इस वोट के बहिष्कार हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के साथ में एक दूसरा व्यक्ति और था जिसका नाम था रत्नप्पा कुमार। डॉक्टर साहब के साथ साथ में रत्नप्पा कुमार ने भी हमको यह अधिकार दिया है
कि लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी बना के और अपने नेता को चुन सकते हैं, अपने नेता को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस समाज से आज यहाँ से निवेदन करता हूं कि दिमाग में कभी भी ये लेके मत आइएगा कि आप वोट का बहिष्कार करें। वोट का बहिष्कार कभी मत कीजिएगा, व्यक्ति का बहिष्कार कीजिएगा अगर आपको कोई पसंद नहीं हो। और अगर आपको फिर भी कोई पसंद नहीं है तो अपना व्यक्ति खड़ा करके इस वोट की ताकत को आप दिखाइएगा कि मान लीजिए सरोज प्रजापति जी जब खड़ी हुई थी तो वोट की ताकत दिखाने का समय था आपके पास में, दिखाइए ताकत। मैं पंचायती राज चुनाव में टिकट मांगा जिला परिषद का, मेरे को नहीं मिला। कई लोगों ने बोला कि यहां से चुनाव हरा दो, ये करा दो। 172 वोट मिलते थे, 172 वोट मैं वहां लगा और उस वोट की ताकत को मैंने बताया। 927 वोट उस बूथ से डले और आज आपके भाई को उसी बूथ से, उसी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में अगर स्थान मिला तो उस वोट की ताकत के पीछे मिला। कभी भी इस चीज को मत सोचिएगा। मैं भाषण नहीं देता, मैं तो सिर्फ मन की बात करता हूं और मैं वक्ता बहुत है इसलिए क्षमा चाहता हूं। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो बिल्कुल मैं उसके लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगता हूं। आत्मा की बात है, दिल की बात है जो मैंने आपसे की है, माननीय विधायक जी से भी बोला है और समाज के सब लोगों से बोलता हूं। एक युवा के लिए मेरे लिए रह गया है कि मैं उन सभी युवा जो 20-21 साल के युवा है, मैं उस सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप पढ़ाई करिए, आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए, अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी कीजिए। ये समाज के अंदर आपको सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर आप बिल्कुल अपनी भागीदारी मत बताइए। आपको जरूरत नहीं है मदन प्रजापति के नारे लगाने की। इस मदन प्रजापति का भला उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप पढ़ के आरएएस और आईएएस आरपीएस बन जाएंगे, उस दिन इस मदन प्रजापति और इस समाज का भला हो जाएगा। आज की जरूरत आपकी पढ़ाई है, आपके इन नेताओं के नारे लगाने की और जयकारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी समाज का भला करना है तो बोलिए, अपने पिताजी को बोलिए कि वो महाकुंभ या राष्ट्रीय कुमार महासभा या किसी अन्य संस्था के अंदर जाके अपना योगदान दीजिए। अपने पिताजी को भेजिए, भाई को भेजिए। 20 साल 21 साल के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं जो आजकल परिपाटी चल रही है, इस परिपाटी को छोड़ दीजिए। आप बिल्कुल आप छोड़ दीजिए किसी को भी कंधे पे बिठाना, आप छोड़ दीजिए किसी के नारे लगाना, आप छोड़ दीजिए किसी के कमेंट्स लिखना। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए क्योंकि इस समाज के आप अनमोल रतन हैं और आप इस समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे, जिस दिन आरएएस बनेंगे, हमारे समाज का अपने आप भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भरतरी की इस तपोभूमि के ऊपर आपने मेरे को बुलाया, बोलने का मौका दिया। मैं पुनः इस पूरी महाकुंभ की जो समिति है उन सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपकी सोच को सादर नमन करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमान मदन जी ने बहुत ही अच्छे विचार आपके समक्ष रखे। उनका तात्पर्य क्या था थोड़ा सा मैं बताऊं। श्रीमान मदन जी चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, नवयुवक अपनी शिक्षा ग्रहण करके पढ़ाई करके आगे आए, किसी प्रकार की दुर्व्यसनों में न फंसे और जो लोग समृद्ध हैं, राजनीति में आना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो कृपया वो लाइन में आए, पीछे नहीं रहे। माना कि कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, आपके टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं, वो मिलेंगे लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें मैं 4 लाइनें कहने चाहूंगा। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मदन जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे समाज की शख्सियत श्रीमान ओम प्रकाश जी प्रजापति, अध्यक्ष प्रजापति महासभा भिवाड़ी, ये भामाशाह और उद्योगपति है। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं उन शख्सियत को, वो आए और अपनी ओजस्वी वाणी से उद्बोधन दें और हमारे समाज को नई दिशा प्रदान करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी।
बोल जय श्री माते यादव की जय। बोल भद्री बम महाराज की जय। आदरणीय सम्मानित मंच, दर्शक दीक्षा में बैठे मेरे भाई, बुजुर्गों, माताओं, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं जो पिछले 3 महीने पहले हमारी ये जो अलवर समाज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में लिए गए फैसले को जो क्रियान्वयन करने वाली पूरी टीम, आयोजक महोदय, संयोजक महोदय व उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरीके का ये प्रोग्राम आयोजन करने का निर्णय लिया और निर्णय को सही अंजाम दे करके आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि अलवर जिले के क्या नहीं पूरे क्षेत्र को इन्होंने आगाज किया है कि आज अलवर समाज के साथ साथ पूरा प्रजापति समाज जाग चुका है। माननीय सम्मानित मंच, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने हमारी पूरी मांगे रखी, अध्यक्ष महोदय व जितने भी मेरे सम्मानित मंच क्षेत्र के विधायक महोदय बैठे हैं, आप सबके सामने जो बातें रखी, माननीय कोई अनुचित मांग समाज ने आज तक भी नहीं रखी तो अभी भी वो नहीं रखेगा। इसलिए आपसे मंच के माध्यम से मैं ओम प्रकाश आपसे मांग करता हूं पूरे समाज की तरफ से कि कोई भी अनुचित मांग नहीं है। नंबर 2, उसमें किसी तरीके का समाज शासन और प्रशासन के ऊपर किसी तरीके का बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज जैसे मंडी की मांग हमारे भाई ने की, माननीय बार बार जब समाज हम देखते हैं कि बार बार नगर निगम का या किसी तरीके का अतिक्रमण दस्ता वहां पहुंचता है तो उसमें समाज की एक हमारे पास ऐसी धरोहर होती है जो हम तुरंत उठा करके इधर से उधर नहीं कर सकते और मिट्टी का बर्तन होता है। इसलिए उसके लिए एक मंडी की मांग जो की है बहुत ही अति उत्तम मांग की है और मान्यवर महोदय सरकार के अंदर रहते हुए अगर आप हमारी मांग को आगे करवाएंगे तो एक बहुत अच्छा उचित कदम आपके सरोकार होगा। दूसरा, प्रभु दयाल जी ने आपके सामने एक मांग के साथ साथ एक जिसे कहते हैं कि जरूरी मांग के साथ साथ अपना हक मांगा है कि हम उसके साथ हैं जो हमारी मांगों के साथ है। तो ये हम पूरे अलवर जिले के, अलवर जिला भिवाड़ी मुख्य दरबार माना जाता है अलवर जिले का, तो अलवर जिले से लेकर के भिवाड़ी से लेकर के पूरा अलवर भरतपुर तक का क्षेत्र ये मांग कर रहा है कि जरूर हम 101% उसी के साथ हैं जो हमारी मांग मांगेगा। हमें किसी आदमी को ऐसा नहीं है कि भी हम किसी पार्टी के विरोधी हैं, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। सब पार्टियां हमारी अपनी आज मंच के ऊपर सारे सदस्य, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सारी बैठी हैं। हमें एक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हम किसी पद की मांग तो जरूर करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे हर पार्टी के सदस्य के साथ में जैसे भाई प्रभु दयाल जी ने मांग की कि हमें कुछ छोटे से छोटा पद तो दिया जाए जिससे हमारी मांग ऊपर पहुंचाने के लिए हमारा आदमी कोई नहीं होता। दूसरी जो रिजर्वेशन की मांग हमारे भाई ने की और जो हमारी 28 तारीख को जयपुर में अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में भी मांग की थी कि हमें रिजर्वेशन की मांग की जाए। देखिए, रिजर्वेशन की मांग करना किसी एक आदमी की बात नहीं है। इसके अंदर आप देखिएगा पिछली बार जो रिजर्वेशन की मांग पड़ोसी राज्य हरियाणा में हुई, पिछले पड़ोसी राज्य हरियाणा में सरपंच और पार्षद पिछली बार में कितने आए, उसका एक मुख्य उदाहरण था कि जो आरक्षण हमारे को दे रहे हैं ओबीसी का 21%, उस 21% में ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण किया गया था, जिसकी वजह से हमारे समाज के हजारों कैंडिडेट सरपंच, पार्षद और वार्ड पंच चुने गए हैं। यही मांग एक हमारी है कि भी हमारे को 21% में वर्गीकृत करके हमारे को 6%, 5% जो हमारे वोट है उसके हिसाब से हमारे को दी जाए। ऐसा नहीं है कि उसका कारण है 21% तो सरकार ने घोषणा कर दी कि दे रहे हैं, परंतु 21% में वो आदमी हमारा हिस्सा मार जाते हैं जो 250 बीघे का मालिक है, हमारे को क्या मिलेगा उसके अंदर। इसलिए हमारे को आरक्षण के अंदर वर्गीकरण के हिसाब से हमारे समाज की मांग मान करके हमें जो हमारा हिस्सा मिले, हमारे वोट की काउंटिंग हो, क्योंकि समाज में यह नहीं है कि हमारे मांगने से कुछ मिल जाएगा, विधायक साहब के कहने से कुछ हो जाएगा, मंत्री साहब के कहने वहाँ एक सर्वे का होगा, उस सर्वे में हमारे जो
21% में जितनी हमारी परसेंटेज आए उतनी हमारे को दे दी जाए। रही मिट्टी की, तो मिट्टी का तो साहब आज की तारीख में मिट्टी हमारे लिए अमूल्य हो गई है, वो नहीं मिल पा रही। इसके लिए जो मांग विधायक साहब से हमारे मांग पत्र में हमारे मदन जी ने की है वो उचित मांग है मान्यवर। आज की तारीख में अगर मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं तो 600 500 नहीं है, 5,000 रुपए एक बुगी के लेते हैं। और हमारा मटका जो बिकता है वो सबसे सस्ता बार्गेनिंग होकर के बिकता है। इसलिए ये मांग भी हमारी जायज मांग है। बाकी जितनी भी मांगों के ऊपर ये मांग पत्र हमारी रखी है भाइयों ने, ये सब मंच के ऊपर सारी पार्टियों को दर्शा दी गई है। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि भी आप सब मंच पर विराजमान जितनी भी पार्टियों के सदस्य हैं उन सबको अपनी ताकत दिखाएं और ताकत दिखा करके आगे आने वाले भविष्य में चुनाव की ताकत को दिखा करके इनको अपने वर्चस्व का आगाज करवाएं। जय श्री यादव, जय श्री यादव।